नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है नंदा एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को कहते हैं, बहुत से बुद्धिज्म ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बुद्धिज्म इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। और इसे भी मैंने एक्सेप्टेड पढ़ा, बहुत एक्सेप्टेड बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन एक्सेप्टेड ई ऐसे उधर निकलता है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, स्टोरी कैसी है। बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। तो स्टोरी जैसे टाइटल मैंने आपको बता दिया, नंदा ये नाम है, नंदा नाम है। एक्सेप्टेड स्वीकार किया, नंद ने स्वीकार किया, नंदा ने बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म। ठीक है, तो टाइटल आपको पता चल गया कि नंदा ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। अब इसका नाम नंद है कि नंदा है, आप लोग कमेंट करेंगे जो जानते हैं स्टोरी को, जो गौतम बुद्ध के अनुयायी है, और वो सब मुझे कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नंदा लिखा हुआ है क्योंकि इसे नंद भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वैसे ये रियल लाइफ है ना, ऐसे रियल लाइफ के जो इंसिडेंट जो घटनाएं हैं वो है, स्टोरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्चुअल में घटनाएं हुई है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। नंदा वॉज अब यहाँ पे देखिए, इससे मैंने क्यों अंडरलाइन किया है, इसे बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, कौसिन। क्या पढ़ते हैं, कौसिन, लेकिन ये कौसिन नहीं है, इसे हम क्या कजन। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से कजन आ गया, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है कजन। और कजन आपने सुना होगा, जो हमारे चाचा मामा के भाई होते हैं उसे हम कजन कहते हैं। जैसे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, भाई बहन, चचेरा भाई भाई बहन, चाचा के भाई या फिर बहन है उससे। ठीक है, रिश्ते में तो भाई बहन है, लेकिन चाचा के बेटे बेटी है तो उसे हम कजन कहते हैं, इसे मैंने अंडरलाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंदा वॉज अ कजन, नंदा चचेरा भाई था। ठीक है, ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ऑफ यानी का, लॉर्ड बुद्धा यानी भगवान बुद्ध का, लॉर्ड यानी भाई भगवान देवता ऐसे बोलते हैं, तो भगवान बुद्ध का भाई था, चचेरा भाई था। His wife was very beautiful, उसकी पत्नी, वाइफ पत्नी, was यानी थी, very beautiful बहुत सुंदर थी। He loved his wife very much, वह loved प्यार करता था, love यानी प्यार, loved यानी प्यार करता था। His wife यानी अपनी पत्नी को, very much यानी बहुत ज्यादा प्यार करता था। The couple was leading a comfortable life, the couple यानी होती है जो जोड़ी, जो पति पत्नी, तो उसे कपल बोल देते हैं। was leading ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि बिता रहे थे, जी रहे थे, उसे लीडिंग कहते हैं। ठीक है, जी रहे थे। अ कंफर्टेबल यानी एक आरामदायक, लाइफ यानी जीवन, आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे वो दोनों पति पत्नी कपल। अब क्या हुआ, वन डे बुद्धा वेंट टू नंदास पैलेस फॉर आर्म्स। ठीक है, आर्म्स से आल्म नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। वन डे एक दिन, बुद्धा वेंट, बुद्ध वेंट यानी गए। ठीक है, बुद्धा को बुद्ध ऐसे पढ़ेंगे। टू नंदास अपॉस्ट्रोफी का की, क्या नंद के, पैलेस यानी होता है महल, तो ध्यान रखेंगे प्लेस नहीं है, प्लेस यानी जगह है, पैलेस महल, तो नंद के, नंदा के महल गए। फॉर आर्म, फॉर यानी के लिए, आर्म्स यानी होती है भिक्षा। ठीक है, भिक्षा के लिए गए वो, क्योंकि जो साधु संत है वो सभी ज्ञान बांटते थे और भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। ठीक है, ये उनका भीख अलग चीज होती है और भिक्षा अलग चीज होती है। बहुत से लोग वही सोच लेते हैं अरे कुछ नहीं है भीख, नहीं, उनका ये है कि उन्हें ज्ञान बांटना है और भोजन के लिए केवल जो भी उन्हें भिक्षा में मिलती थी उसे ही ग्रहण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो वो अपने जो भाई है उसका महल था। ठीक है, वहां पे वो गए भिक्षा के लिए। बट नोबडी पेड अटेंशन टू हिम, बट लेकिन नोबडी यानी कोई नहीं, पेड अटेंशन यानी होता है पेड यानी देना, अटेंशन यानी ध्यान, ध्यान देना, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। टू हिम यानी उनके लिए, उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एवरीवन वॉज बिजी इन सर्विंग नंदा एंड हिज वाइफ, एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, बिजी यानी व्यस्त था। ठीक है, बिजी था। इन सर्विंग यानी होता है सर्व करना, सेवा करना, सेवा करने में। नंदा एंड हिज वाइफ, नंदा और उसकी वाइफ के, तो भाई उसके जो भी नौकर चाकर थे सब उनकी ही सेवा में व्यस्त थे। ठीक है, अब क्या हुआ, बुद्धा वेटेड फॉर सम टाइम, बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने वेटेड इंतजार किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, वेट यानी इंतजार, वेटेड इंतजार किया। फॉर सम टाइम यानी कुछ देर के लिए, सम टाइम कुछ देर। बट लेकिन व्हेन नो वन पेड अटेंशन, जब नो वन यानी किसी ने भी, पेड अटेंशन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ही वेंट बैक टू हिज गार्डन, ही वह, वेंट बैक यानी वापस चले गए, टू हिज गार्डन यानी अपने गार्डन, जो गार्डन उन्हें मिला था है ना, उन्होंने दिया था ऋषि जो राजा ने, तो उस गार्डन में वो वापस चले गए। अब क्या हुआ,
वाइल बुद्धा वॉज रिटर्निंग, वाइल यानी के दौरान या जब, है ना, जब बुद्धा वॉज रिटर्निंग यानी बुद्ध लौट रहे थे, वॉज रिटर्निंग ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब भगवान बुद्ध लौट रहे थे, वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी नौकरों में से एक, वन ऑफ द ऐसे यूज करते, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स बहनों में से एक, वैसे ही वन ऑफ द सर्वेंट्स नौकरों में से एक ने सॉ हिम, सॉ यानी देखा, हिम यानी उसे, सी यानी देखना, उसी का सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। देखा, हिम यानी उन्हें, गोइंग बैक वापस जाते हुए, विदाउट आर्म, विदाउट यानी बिना किसी, आर्म्स यानी भिक्षा के, बिना भिक्षा लिए उन्हें वापस जाते देख लिया। ही टोल्ड नंदा अबाउट द विजिट ऑफ बुद्धा, ही टोल्ड उसने कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, नंदा नंद को कहा, नंदा को कहा, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द विजिट ऑफ बुद्धा, विजिट यानी उसके यात्रा के बारे में, उसके भेंट के बारे में, वहां पे जो आए थे तो विजिट करना बोलते हैं, दौरा जो बोलते हैं, और बुद्धा, तो भगवान बुद्ध ने जो वहां पे विजिट किया था, वहां पे वो गए थे, उसके बारे में उन्होंने नंदा से कहा कि भगवान तो आए थे अभी, भगवान बुद्ध, और किसी ने भिक्षा नहीं दी, बताए होंगे। नंदा रिपेंटेड हिज वेरी मच, सॉरी इट वेरी मच, तो नंदा ने क्या किया, रिपेंटेड, रिपेंट कर यानी क्या होता है, पछतावा होना, रिपेंटेड यानी पछतावा किया, इट यानी इस पर, उस बात पर, वेरी मच बहुत ज्यादा, और इस पर उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। ही डिसाइडेड टू बेग बुद्धास पार्डन, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया, टू बेग पार्डन, है ना, बुद्धास पार्डन यानी बेग यानी मांगना, बुद्धास यानी बुद्ध से, पार्डन यानी होती माफी, क्षमा, उसे हम पार्डन बोलते हैं, तो उसने फैसला लिया भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने की, माफी मांगने की। ही टुक ऑफ हिज ज्वेलरी, ही टुक ऑफ यानी उतार देना, निकाल देना, हिज यानी अपने, उसके होता है लेकिन अपने के लिए यूज करते हैं, ज्वेलरी, बहुत से लोग ज्वेलरी, ज्वेलरी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी, ध्यान रखेंगे, है ना, तो उसने अपनी ज्वेलरी यानी आभूषण गहने निकाल दिया, एंड और रॉयल क्लॉथ्स, रॉयल यानी होता है शाही कपड़ों को निकाल दिया, एंड वेंट टू मीट बुद्धा, और वेंट यानी गए, टू मीट यानी मिलने के लिए, बुद्धा, बुद्ध के पास मिलने गए, इन अ वेरी सिंपल ड्रेस, इन यानी में, अ वेरी सिंपल यानी बहुत ही सादे, साधारण ड्रेस, कपड़े में, बहुत ही साधारण लिबास में वो गए उनके पास। ऑन रीचिंग यानी पहुंचकर, द गार्डन, ऑन रीचिंग द गार्डन, ये एक साथ है, ठीक है, गार्डन पहुंचकर, नंदा बेग फॉर पार्डन एंड सेड, नंदा ने बेग्ड यानी मांगी, फॉर पार्डन यानी क्षमा मांगी, माफी मांगी, एंड सेड और कहा, आई एम सॉरी यानी मुझे अफसोस है, सॉरी यानी माफी भी बहुत से लोग बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन एक्चुअली पार्डन यानी होता है माफी मांगना, सॉरी यानी अफसोस है, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, यू हैड टू रिटर्न, यू हैड टू, यू यानी आपको, हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा, होना पड़ा, उससे हम हैड टू का यूज करते हैं, हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ता है, या फिर विल हैव टू कुछ चीज करना पड़ेगा, ऐसे हैड टू, हैव टू और विल हैव टू का यूज होता है। तो देखिए, सॉरी यू हैड टू रिटर्न, आपको लौटना पड़ा, तो देखिए कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू का यूज करते हैं, ठीक है, माफ कर दीजिए, या फिर मुझे अफसोस है कि आपको लौटना पड़ा। उसके बाद देखिए, हाँ, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी यानी होता है खाली, खाली हाथों आपको लौटना पड़ा, फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम यानी से, माई हाउस यानी मेरे घर से, तो इसके लिए माफी चाहता हूं, मुझे अफसोस है। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू इन्वाइट यानी निमंत्रित करना, बुलाना, आमंत्रित करना, यू आपको, एंड योर डिसाइपल्स और आपके डिसाइपल्स यानी होता है शिष्य, जो चेले होते हैं उसे डिसाइपल्स कहते हैं, और आपके शिष्यों को, टू माई हाउस फॉर अ मील, टू माई हाउस मेरे घर, फॉर अ मील, मील यानी होता है भोजन, भोजन के लिए बुलाना चाहता हूं। हियरिंग नंदा यानी नंदा को सुनकर, बुद्धा स्माइल एंड हैंडेड हिज आर्म पॉट टू हिम, बुद्धा स्माइल, बुद्ध भगवान ने स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड हैंडेड, हैंडेड यानी सौंप देना, सौंप दिया, हिज यानी अपने, आर्म्स पॉट, ये आर्म्स आपको बताया था ना साइलेंट होता है, तो इसे हम आर्म्स बोलेंगे, ठीक है, आर्म्स पॉट, पॉट यानी बर्तन, यानी जो भिक्षा मांगने का जो पात्र था, बर्तन था, टू हिम यानी उसे सौंप दिया, जिसे भिक्षा लेते थे उसे सौंप दिया, ए लो भाई इसे ले लो। द हेल्पलेस नंदा फॉलोड बुद्धा, द हेल्पलेस यानी असहाय, बोलते हैं ना बेसहारा, असहाय, वो हेल्पलेस होता है, असहाय नंदा ने फॉलोड यानी अनुसरण किया, यानी बात मानने को फॉलोड करना बोलते हैं, बुद्ध के अनुसरण किया। ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज वाइफ, ही वॉज थिंकिंग वह सोच रहा था,
ऑफ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को सोच रहा था, पत्नी के बारे में। बट अनविलिंगली, लेकिन अनविलिंगली का मतलब होता है बिना मर्जी के, बिना इच्छा के, लेकिन बिना इच्छा के, बिना मर्जी के। ही हैड टू फॉलो बुद्धा, ही हैड टू उसे करना था, वही बताना आपको, हैड टू या करना पड़ा। ही हैड टू फॉलो बुद्धा, उसे बुद्ध को फॉलो करना पड़ा, बुद्ध का अनुसरण करना पड़ा, तो कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू का यूज करते हैं। बुद्धा न्यू एवरीथिंग, और बुद्ध न्यू यानी जानते थे, यहाँ पे के साइलेंट है लेकिन लिखेंगे जरूर, कि न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, न्यू। बुद्धा जानते थे, एवरीथिंग यानी हर चीज, सभी चीज, ये नो का सेकंड फॉर्म है, नो न्यू, ठीक है, सब चीज जानते थे। एंड सेड, और कहा, नंदा इफ यू आर रियली रिपेंटिंग, यदि तुम सचमुच में, रियली यानी सचमुच, रिपेंटिंग पछता रहे हो, देन तब, यू विल हैव टू शेव योर हेड। देखिए यू विल हैव टू, अब देखिए यहाँ पे विल हैव टू कब यूज मिल गया, हैड टू एक बताया था आपको, हैव टू, हैज टू, और विल हैव टू। अब यहाँ पे जैसे हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा, विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। तो क्या बोल रहे हैं, यदि तुम सचमुच में तुम पछता रहे हो, तब तुम्हें यू विल हैव टू सेव योर हेड, तुम्हें अपना सिर सेव करना पड़ेगा, या फिर सिर मुंडाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं गंजा करवाना पड़ेगा, सिर सेव कराना, सिर मुंडन कराना बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो तुम्हें सिर मुड़ाना पड़ेगा, मुंडन कराना पड़ेगा। एंड लीड द लाइफ ऑफ अ सेंट, एंड लीड यानी आगे जीना पड़ेगा, द लाइफ यानी जीवन, ऑफ अ सेंट यानी होता है संत, और एक संत का जीवन आगे जीना पड़ेगा, तो कुछ चीज करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। बोले भाई आपको तो सिर सेव, मतलब सिर को सेव कराना पड़ेगा। अब क्या हुआ, नंदा कर्ज हिमसेल्फ, और नंदा ने कर्ज यानी बोलते हैं ना अपने आप को कोसना, अपने आप को कोसा, हिमसेल्फ यानी खुद को कोसा। बट ही डिड नॉट हैव करेज, लेकिन ही डिड नॉट उसके पास नहीं था, हैव यानी था, कुछ चीज नहीं था तो हम नॉट हैव का यूज करते हैं, उसके पास क्या नहीं था, करेज। इसे भी ध्यान देंगे, करेज स्पेलिंग देख लीजिए, करेज, करेज यानी साहस, हिम्मत, उसकी हिम्मत नहीं थी टू से नो टू बुद्धा, यानी बुद्ध को नहीं कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। therefore यानी इसलिए, he got his head saved, he got उसने किया, ठीक है, got यानी वैसे तो पाना होता है, लेकिन he got his head saved, अपने सिर को उसने मुंडा लिया, यानी सिर को साफ करा लिया, सेव करा लिया। एंड एडॉप्टेड द लाइफ ऑफ अ सेंट, एंड एडॉप्टेड, एडॉप्ट करना यानी अपना लेना, जैसे हम किसी बच्चे को अपना लेते हैं ना, अनाथ बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो अडॉप्ट आपने सुना है, वही होता है अपनाना। और अपना लिया द लाइफ यानी जीवन, ऑफ अ सेंट, एक संत का जीवन अपना लिया, बिना मर्जी के अपना लिया। उसे तो भाई गलत किया था, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें समझ लो एक हिसाब से शिक्षा देने के लिए ऐसे की कि भाई तुम्हें अपनाना पड़ेगा, तो अपना लिया। दो यानी होता है हालांकि, नंदा बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, नंदा बिकेम यानी बन गया, अ फॉलोअर यानी होता है अनुयायी, अनुसरण करने वाला, ऑफ बुद्धा भगवान बुद्ध का। येट लेकिन अभी तक, ही वॉज अनेबल यानी अभी भी, ही वॉज अनेबल यानी असमर्थ था, नहीं कर सका, टू फॉरगेट यानी भूलने में, हिज वाइफ, लेकिन वो अभी तक अपने वाइफ को भूलने में, पत्नी को भूलने में असमर्थ था, असमर्थ यानी नहीं भूल पा रहा था। ही वॉज वेरी सैड, वह था बहुत दुखी, वह बहुत दुखी था, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ, ऑफ द सेपरेशन, सेपरेशन यानी होता है वियोग, जिसे हम जुदाई बोलते हैं, ठीक है, अपनी, फ्रॉम हिज वाइफ, फ्रॉम यानी से, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी से, अपनी पत्नी से जुदाई है ना, जिसे हम और क्या बोलते हैं सेपरेशन को, वही आपको बताया था, जुदाई होना, बिछड़ जाना, उसे बिछड़ने के कारण वो बहुत दुखी था। He was unable to bear this separation. He was unable, वह unable था यानी असमर्थ था, नहीं कर पा रहा था, क्या नहीं कर पा रहा था, to bear, इसे हम बेर पढ़ते हैं, बियर नहीं पढ़ेंगे, बेर यानी होता है सहन करना, बेर यानी भालू भी होता है, और बेर यानी सहन करना भी होता है, ठीक है, तो वो सहने में है ना असमर्थ था, नहीं सह पा रहा था, दिस सेपरेशन, इस जुदाई को नहीं सह पा रहा था। He even stopped eating food, ही यानी वह या उसने, इवन यानी भी, या फिर यहां तक के स्टॉप्ड बंद कर दिया था, ईटिंग फूड भोजन खाना बंद कर दिया था, इतना ज्यादा जुदाई में पागल था कि भोजन करना भी, खाना भी बंद कर दिया था। व्हेन बुद्धा आस्क्ड द रीजन, जब बुद्ध ने आस्क्ड यानी पूछा, द रीजन कारण पूछा, ही सेड उसने कहा, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई वाइफ सुंदरी, आई कैन नॉट यानी नहीं सकता, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, लिव यानी जीना, आई कैन नॉट लिव मैं नहीं जी सकता, विदाउट यानी के बिना, माई वाइफ सुंदरी मेरी पत्नी सुंदरी के बिना मैं जी नहीं सकता। दिस सेपरेशन इज सो पेनफुल टू मी, यह जुदाई
इज यानी है, सो पेनफुल यानी बहुत दर्दीला, दर्द भरा, टू मी मेरे लिए बहुत दर्दनाक है, दैट इज हैज बिकम अनबेरेबल, ठीक है, दैट इट तो ये है, हैज बिकम यानी हो गया है, अनबेरेबल, अनबेरेबल यानी असहनीय, है ना, असहनीय हो गया है मेरे लिए, मैं सह नहीं पा रहा हूं। हियरिंग द रिप्लाई, हियरिंग यानी सुनकर, द रिप्लाई, रिप्लाई यानी होता है जवाब, जवाब को सुनकर, बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, ईट योर फूड, अपना भोजन खा लो, कर लो, नाउ अब अपना भोजन कर लो, टुमारो कल, वी विल गो टू मानसरोवर लेक, वी विल गो टू हम जाएंगे, टू प्रपोजिशन के यूज हुआ, कहाँ जाएंगे तो संबंध बताता है, किससे बात करेंगे तो संबंध बताता है, तो उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं, टू मानसरोवर लेक, लेक यानी झील, सरोवर भी जिसे कहते हैं ताल, तो कल हम मानसरोवर झील जाएंगे, खा लो भाई, भोजन कर लो। नेक्स्ट डे अगले दिन, बुद्धा टुक नंदा टू द लेक, बुद्धा भगवान बुद्ध ने टुक यानी ले गए, टुक टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गए, कहाँ ले गए, नंदा को, टू द लेक यानी झील ले गए। नंदा सॉ मेनी, नंदा ने देखा, मेनी यानी बहुत सारी, देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी, ये नहारी है, कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंदा है, भगवान बुद्ध है। ब्यूटीफुल देव कन्या, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, देव कन्या यानी देव कन्या को, देव कन्या आपको पता है जो देवताओं की, जो समझ लो वहाँ की बेटियां बोल सकते हो, या फिर वहाँ की उनकी पत्नियां बोल सकते हो, या फिर वहाँ की महिलाएं बोल सकते हो, तो सुंदर सुंदर देव कन्याओं को देखी, और क्या करते हुए देखी, बाथिंग इन द लेक, बाथिंग इन द लेक यानी नहाते हुए, उसे बेदिंग भी बोलते हैं लेकिन ई लगता है तो बेदिंग इन द लेक, ऐसे नहाते हुए देखा। नंदा फॉगॉट हिज वाइफ, और नंदा फॉगॉट यानी भूल गया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को भूल गया, यानी कि इतनी सुंदर थी वो, अब भाई सीधी सी बात है, देवलोक की थी तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, अप्सरा बोल सकते हैं, कि वो अपने वाइफ को ही भूल गया उसकी सुंदरता में, और क्या हुआ, एंड विज्ड टू मैरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, एंड विज्ड और इच्छा की, विज्ड यानी बोलते हैं ना इच्छा मांगना, इच्छा हुई, टू मैरी शादी करने की, वन ऑफ दोज यानी उन, है ना, बहुत सारी लड़कियों में, दैट गर्ल नहीं बोलेंगे, दोज गर्ल्स, क्योंकि बहुत सारी इसलिए जो लड़कियां दूर हैं और बहुत सारी हैं तो दोज का यूज करते हैं, एक लड़की है पास में है तो दैट गर्ल बोलेंगे, तो ये ग्रामर होता है। दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से एक के साथ उसने शादी करने की इच्छा जताई। ही सेड टू बुद्धा, उसने बुद्ध से कहा, इफ एनी ऑफ दीज गर्ल्स, इफ यदि, एनी ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से, मैरी मी मुझसे शादी करती है ना, इन लड़कियों में से यदि कोई मुझसे शादी करती है, आई विल नॉट गो बैक टू द पैलेस, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, बैक यानी वापस, टू द पैलेस मैं महल वापस नहीं जाऊंगा, यदि कोई भी एक शादी कर ली। बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, इट इज पॉसिबल ये संभव है, ऐसे हो सकता है, बट लेकिन, यू विल हैव, ये यू विल हैव लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअल में कॉमा की जगह ऐसे विल है, तो शॉर्ट में यू विल ऐसे बोल देते, तो यू विल हैव टू, तो यहां पर भी विल हैव टू यानी तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरगो, अंडरगो यानी गुजरना, तुम्हें गुजरना पड़ेगा, अ हार्ड मेडिटेशन, एक कठिन ध्यान से, कठिन योग से, मेडिटेशन यानी होता है ध्यान योग, एक कड़ी योग से, कड़े ध्यान से, तपस्या भी बोल सकते हो, कठोर तपस्या, तो तुम्हें गुजरना पड़ेगा, तो अंडरगो, तो पड़ेगा, गागी गे तो विल हैव टू, आपको बार बार यूज हो गया, समझ आ गया। नंदा अग्रीड, और नंदा अग्रीड यानी राजी हो गया, सहमत हो गया, एंड सेट और बैठ गया, फॉर द मेडिटेशन, ध्यान के लिए, तपस्या के लिए बैठ गया। देखो उसके मन में कितनी इच्छा है, पत्नी को भूल गया, वो जो अप्सरा है उनके लिए वो बैठ गया ध्यान करने के लिए। एज टाइम पास बाय, एज टाइम पास बाय यानी जैसे ही समय गुजरता गया, हिज मेडिटेशन उसका ध्यान, बिकेम मोर इंटेंस, बिकेम यानी हो गया, मोर यानी और भी ज्यादा, इंटेंस यानी गहरा, और भी गहरा, और भी सघन बोलते हैं, बहुत ज्यादा गहरा होता गया उसका ध्यान। अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, अ ग्रुप यानी एक समूह, है ना, ऑफ यानी का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो बुद्ध के मॉन्क यानी वो साधु संत को बुद्ध धर्म में मॉन्क्स कहते हैं, ठीक है, तो जो मॉन्क्स थे, है ना, बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, केम देयर, देयर यानी वहां, केम यानी आए, वहां आए। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, दे यानी वे, वर यानी हुए, वेरी यानी बहुत, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, यानी उनके दिल को छू गया,
बाय द मेडिटेशन ऑफ नंदा, बाय यानी द्वारा, द मेडिटेशन यानी ध्यान, ऑफ यानी का नंदा, नंदा के ध्यान से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। एंड आस्क्ड हिम द रीजन, और पूछा, हिम यानी उससे, द रीजन और उससे कारण पूछा, अरे क्या है भाई, ऐसे क्या आप योग साधना कर रहे हो। नंदा सेड, नंदा ने कहा, आई वॉन्ट टू मैरी अ देव कन्या, मैं चाहता हूं, टू मैरी यानी शादी करना, अ देव कन्या, एक देव कन्या से मैं शादी करना चाहता हूं। द सेंट्स वर वेरी सरप्राइज, द सेंट जो संत थे, बताया ना मोंग को ही संत कहते हैं, संत थे वो, वर यानी हुए, वर यानी थे भी होता है, हुए भी होते हैं, वेरी सरप्राइज बहुत हैरान हुए। भाई कोई भी ऐसे बोलेगा, इतना ज़्यादा तपस्या कोई बोलेगा भाई मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, कुछ वरदान पाने के लिए कर रहा होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, देव कन्या से शादी करने के लिए पा रहा, तो हैरान थे। When they heard this, when जब, दे यानी उन्होंने या वे, heard सुने, जब उन्होंने सुना, this यानी ये सुना जो उसने कहा ना मैं चाहता हूं, and laughed at नंदा, और laughed इसे लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, laughed फ ऐसा होता है, laughed at नंदा, और नंदा पर हंसे। भाई ऐसे सुनकर कोई भी हंसेगा, लड़की के लिए कौन ध्यान करता है, तो वो बहुत ये बात सुनकर हंसे उसके ऊपर। बस लास्ट पेज है, फिर एंड हो जाएगा। नंदा के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा हंसे कि भाई ये क्या पागलपना है, ऐसे क्या कर रहा है, हम लोग इतना जीवन ध्यान योग में लगा दिए, ये लड़की के लिए कर रहा है। लास्ट, सम ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट द वे नंदा वॉज बिहेविंग, सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, वर टॉकिंग यानी बात कर रहे थे, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द वे यानी जिस प्रकार, वे यानी होता है जिस प्रकार, रास्ता, वे बहुत सारा मतलब होता है, जिस प्रकार, नंदा वॉज बिहेविंग, नंदा वॉज बिहेविंग, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर के साथ आईएनजी, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, रहा था, रही थी। नंदा वॉज बिहेविंग, बिहेविंग यानी होता है बिहेव करना, बर्ताव करना, जिस प्रकार से नंदा बर्ताव कर रहा था, उसके लिए वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। टिल यस्टरडे, टिल यानी तक, यस्टरडे यानी कल तक, ठीक है, कल तक, ही वॉज मैड यानी होता है पागल, ही वॉज मैड फॉर हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के लिए पागल था, कल तक वो अपनी पत्नी के लिए पागल था। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। कल तक वो अपनी पत्नी के लिए पागल था, मैड था, सुंदरी है ना उसका नाम है। एंड नाउ और अब, ही इज मेडिटेटिंग टू मैरी अ देव कन्या, ही इज मेडिटेटिंग, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पे इस के साथ एनजी लगा हुआ है, इज एमआर के साथ एनजी लगेगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, वॉज वर के साथ लगे तो रहा था, रही थी, रहा था, इस प्रकार से वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इज है तो है। ही इज मेडिटेटिंग, वह ध्यान कर रहा है, टू मैरी शादी करने के लिए, अ देव कन्या के लिए। दे स्टार्टेड कमेंटिंग, और उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया, कमेंटिंग यानी कमेंट करना, टिप्पणी करना, कुछ बोलना। एंड टॉन्टिंग यानी होता है ताना मारना, किसी को ताना मारने को या मजाक उड़ाने को टॉन्टिंग कहते हैं, और उपहास करना, ताना मारना शुरू किया। नंदा फॉर हिज इनडिसेंट बिहेवियर, नंदा को, फॉर यानी के लिए, हिस यानी उसके, इनडिसेंट यानी होता है अभद्र, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अभद्र को अशिष्ट या फिर बेकार, है ना, बेकार बर्ताव के लिए, बिहेवियर होता है बर्ताव, उसके बुरे बर्ताव के लिए, उनके अभद्र व्यवहार के लिए उन्होंने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। अब एंडिंग आ गया ना। व्हेन नंदा हर्ड द कमेंट्स ऑफ मॉन्क्स, जब नंदा ने हर्ड यानी सुनी, हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी सुनना होता है, लेकिन हर्ड यानी सुनी, द कमेंट्स यानी टिप्पणी को, ऑफ द मॉन्क्स यानी मॉन्क्स की बातों को जब उसने सुनी, ही बिकेम वेरी अपसेट, वह हो गया, वेरी यानी बहुत, अपसेट यानी उदास या फिर दुखी, वह बहुत दुखी हो गया। एंड रिपेंटेड, और पछतावा किया, फॉर हिज एक्शंस, उसे पछतावा हुआ, फॉर हिज एक्शंस यानी उसके जो कार्य थे, उसके जो कर्म थे, अपने काम के लिए उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट यानी कि उसे एहसास हुआ कि देयर इज नो एंड ऑफ द ह्यूमन डिजायर, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए, वहां ऐसे मतलब नहीं होगा, ठीक है। इज यानी है, नो एंड यानी कोई भी अंत नहीं है, ऑफ यानी का, द ह्यूमन डिजायर, तो ह्यूमन डिजायर होते हैं मानव, मनुष्य की इच्छाओं का, डिजायर यानी इच्छाएं, यानी इंसान की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है, उसे पता चल गया, समझ गया। ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य, है ना, ह्यूमन बीइंग यानी एक मनुष्य, मे चेंज, मे यानी सकता है, क्या कर सकता है, चेंज, बदल सकता है, हिज विशेष, अपनी इच्छाओं को, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, वो ये बोल रहा है
सोच रहे हैं कि एक आदमी अपनी इच्छाओं को बार बार बदल सकता है। जैसे पहले उसकी इच्छा थी कि नहीं मैं संत नहीं बनूंगा, वाइफ बहुत प्यारी है, वाइफ के लिए रोने लगा। फिर उसकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे ये देव कन्या चाहिए। इसी प्रकार से हमारी भी इच्छा बदलती जाती है। छोटा मोबाइल है, फिर बड़ा, फिर महंगा, फिर आईफोन जो भी नया महंगा वाला है वो चाहिए सबको। तो इच्छाएं बदलती रहती है, कोई अंत नहीं इच्छा की। आप अरबपति बन जाएंगे ना तो आपको खरबपति बनने की इच्छा, खरबपति बन जाओगे उससे भी ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा होगी, उससे नंबर बनाने की इच्छा होगी, तो कभी नहीं बदल सकता है। ही ऑल्सो रियलाइज, उसे ऑल्सो यानी बी रियलाइज, उसे ये भी एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। एंड अंडरस्टूड, और समझ गया, द ग्रेटनेस ऑफ बुद्धा, ग्रेटनेस यानी महानता, ऑफ बुद्धा यानी बुद्ध की महानता को समझ गया। ही इमीडिएटली, और उसने तुरंत, स्टॉप्ड रोक दिया, हिज मेडिटेशन, अपने योग को, अपने ध्यान को तुरंत बंद कर दिया जो कन्या के लिए ध्यान कर रहा था। ही बिकेम अ ट्रू फॉलोवर ऑफ बुद्धा, ही बिकेम, वह बन गया या हो गया, अ ट्रू यानी एक सच्चा, फॉलोवर यानी अनुयायी, अनुसरण करने वाला, उनका जो जैसे अपने गुरु है उनका हम अनुसरण करते हैं ना, उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, उसे फॉलोवर बोलते हैं। और बुद्धा, भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। एंड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, और एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। नाउ देयर वर नो डिजायर्स, अब देयर वर यानी नहीं था, नो डिजायर्स यानी कोई भी इच्छाएं नहीं थी, और विशेष, या विशेष यानी भी होती है इच्छा, है ना, कोई भी मांग या इच्छा नहीं थी। इन हिज हार्ट, इन यानी में, हिज यानी उसके, हार्ट यानी दिल में, अब कोई भी लालच, कोई भी इच्छा उसके मन में नहीं थी, यानी इच्छा नहीं थी, लालच नहीं लिखा हुआ है। ही वॉज फ्री, वह आजाद था, फ्रॉम ऑल डिजायर्स, फ्रॉम यानी से, ऑल यानी सभी, डिजायर्स यानी इच्छाओं से, सभी इच्छाओं से वो आजाद था। प्लेजर्स यानी जो आनंद था ना, जो मौज मस्ती थी उससे, सॉरोज दुखों से, एंड अलूजन्स, इसे भी इल्यूजन्स नहीं बोलते, अलूजन्स, अलूजन्स यानी मोह माया, माँ बाप के लिए मोह माया, बच्चों के लिए मोह माया, दोस्त यार के लिए मोह माया, खाने पीने की चीज मोह माया, टीवी के लिए, घूमने के लिए, उसे भी तो इल्यूजन कहते हैं ना, अलूजन जिसे कहते हैं, मोह माया, सबसे वो क्या हो गया, आजाद हो गया। ही बिकेम अ सेंट इन ट्रू सेंस, ही बिकेम वह हो गया, बन गया, अ सेंट एक संत, इन ट्रू सेंस एक सच्चे मायने में, सेंस यानी मायने, और वो एक सच्चे मायने में एक, है ना, संत बन गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि आप, जैसे कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें क्या बनना चाहिए, हमें संत बनना है, सभी इच्छाओं को छोड़ देना है, तो ये आसान नहीं। हमें क्या लगता है, अरे परिवार वालों को छोड़ दिया संत बन गए, क्या बड़ी बात है, भगवान बुद्ध जैसे संत बने, अपने परिवार को छोड़ दिया। तो बहुत लोग सोचते हैं, बोलते भी अरे उसमें क्या बड़ी बात है, आपको पता नहीं है संत बनना यानी क्या क्या चीज़ आपको छोड़ना है। केवल माँ बाप को छोड़ना ही संत नहीं कहलाता, आपके मन में क्या उनकी इच्छाएं नहीं रहेगी जब आप छोड़ के आओगे। लेकिन जब आप पूरे वाकई में जब असली संत बनते हो, है ना, तो फिर क्या होता है, सभी इच्छाएं आपकी खत्म हो जाती है, मोह माया खत्म हो जाता है। क्या होगा, माँ बाप का, बच्चों क्या, सब आप भूल जाते हैं। उसे ही संत कहते हैं जो पूरी मोह माया, खुशियों से, दुखों से, सबसे दूर हो जाए, जिसे ना खुशी हो ना दुख हो, उसे हम असली संत कहते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने वो, क्योंकि पूरा वो मोह माया में डूब गया था उसका जो भाई था, तो उसे एक शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से ये क्रिया किया, ये काम किया। लेकिन उसके बाद वो सच में वो संत बन गया, सच्चा संत बन गया। भाई आप सभी को पता है हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए कहते हैं इच्छाओं को सीमित रखिए। आप इच्छाओं को यदि आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। फिर आपके मन में टेंशन भी आते जाएगा, क्या करें कैसे करें। भाई आप कितने पैसे वाले बनोगे, है ना, पैसे वाले बनना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये जो संत को आप देख रहे हैं ना, पैसा रुपया कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ खरीद के नहीं खाते, भिक्षा में जो भी चीज़ें मिलती है उसे ही ग्रहण करते हैं और उसमें ही संतुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं। इन्हें किसी चीज़ का दुख नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, माँ बाप क्या होंगे, कोई ख़त्म हो गया, कोई पैदा हो गया, कोई भी सुख दुख इनके मन में नहीं है। ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ का। तो भाई इस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी संत बन जाओ, उसी मार्ग पर चल जाओ, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान गौतम बुद्ध बनना। एक बार वो बन गए यानी बन गए, हाँ हम उनका अनुसरण जरूर कर सकते हैं, उनकी सभी बातों को हम अपना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म को कितना ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार किया है और पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है।
तो ये थी आज की स्टोरी क्या ये सत्य घटना थी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप सभी का आप सभी से जरूर लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट, इसका जो भी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जिसका नीचे लिंक दिया हो, नहीं मिलेगा तो सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में विष्णु ATP, वहां जाके आप फॉलो करेंगे, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।